अगर आप ये सोच रहे हो कि वाई आई नीड टू मैनेज टाइम, तो ये सवाल अपने आप से पूछो कि क्या आप स्टडी, वर्किंग, करियर, सोशल लाइफ पर इक्वलेंट फोकस कर पा रहे हो। एंड आई नो इसका आंसर सिंपली नो है। तो आई हैव अ ब्रिलियंट सिस्टम जो आपको इस टाइम मैनेजमेंट वाले लूप से बाहर निकालेगा और आप जितनी सारी चीज़ें वो सब आसानी से इस सिस्टम के थ्रू अचीव कर पाओगे। नाउ यू एंड मी, हमें बहुत ही मुश्किल टास्क या फिर कोई वर्किंग जिसमें हमारा थोड़ा सा भी ज़्यादा एफर्ट लगता है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ आप मुझे 10 ब्रिलियंट श्लोक्स लिख के दो फ्रॉम भगवद गीता और उसके लिए मैं आपको इन रिटर्न 1000 रुपीज़ दूंगा। ये टास्क देने के बाद ही आपका जो भी ब्रेन है वो अपनी वर्किंग पे लग जाएगा कि थिंकिंग अबाउट कि मुझे भगवद गीता से 10 श्लोक लिखने, क्या मेरे पास भगवद गीता है, इफ़ यस तो कौन कौन से श्लोक लिखने वाला हूँ, अगर नहीं तो मैं कहाँ से उसे परचेज कर सकता हूँ, परचेज करने के बाद मैं किस तरह से 10 ऐसे बेस्ट श्लोक लिखूँ जिसके लिए मुझे वो जो प्राइज मनी है वो आसानी से मिल जाए। और यहीं पर आप प्लानिंग कर रहे हो आप कैसे उस गोल को अचीव करने वाले हो। और इस प्लानिंग में आप दो चीज़ों पर मेजरली फोकस कर रहे हो, दैट इज क्या करना है एज वेल एज आपको कैसे करना है। बट स्टिल इस वर्क में एक चीज़ और ऐड होगी, दैट इज आप वो काम क्यों कर रहे हो, दैट इज द रीजन वाई। नोट, मैंने आपको ये बोला था कि आपको भगवद गीता से 10 श्लोक लिखने जिसके लिए मैं 1000 रुपीज़ दूंगा। नाउ 1000 रुपीज़ इज योर रिवार्ड और इसी वजह से आपको एक वाई का रीजन मिल गया कि आप 1000 रुपीज़ के लिए श्लोक लिखने वाले हो। बट हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको वाई रिवार्ड के फॉर्म में ही मिले, कई बार आपको रिवार्ड के फॉर्म में नहीं मिल रहा होगा। जस्ट लाइक आप थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर लेते कि अगर मान लो कि आज आपसे मैं बोल दूं कि आपको भगवद गीता के श्लोक भी लिखने हैं बट आपको 2 दिन बाद आपका एग्जाम है या फिर 1 दिन बाद आपका एग्जाम है। नाउ व्हाट इज योर प्रायोरिटी? क्या वो एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन के लिए बेनिफिट करेगा, या फिर आपके लिए भगवद गीता के श्लोक लिखने हैं कुछ सर्टेन अमाउंट के लिए? और यहीं पर आप एक चीज को मना करोगे कि अभी मैं भगवद गीता के जो भी श्लोक है मैं उसको अभी नहीं लिखूंगा। और यही एक बात है कि आप किसी चीज को साइमल्टेनियसली मना कर रहे हो कि ठीक है अभी मेरे लिए ये काम जरूरी नहीं, मैं इसको ना बोल दूंगा। और यही बात होती है प्रायोरिटीज के बारे में। हर बार आप ना सिर्फ एक सर्टेन वर्क को या फिर अपनी प्रायोरिटीज को ना नहीं बोलोगे, बट सर्टेन कई बार आपको अपने दोस्तों हो गया, फैमिली हो गया, कलीग हो गया, इन सब को ना बोलना पड़ता है। एवरी टाइम आपके लव्ड वंस को ना बोलना भी सही नहीं है। हम स्टक हो चुके इस पूरे सिस्टम में क्योंकि प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा है और हमारी वो खासकर वो पेंडिंग प्रायोरिटीज है। तो ये पेंडिंग प्रायोरिटीज इसलिए बन रही है बिकॉज हमने जो इनिशियल स्टेप था दैट इज ऑफ द प्लानिंग, उसमें हमने बहुत बड़ा डिफॉल्ट कर दिया था या फिर बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। दैट इज जब भी हम अपनी प्रायोरिटीज बना रहे थे तो हमने एक छोटी सी गलती कर दी कि हमने ये नहीं बताया कि एक्चुअली में हमें उस पर्टिकुलर टास्क को, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो चैप्टर पढ़ना हो, चाहे वो कोई काम करना हो या फिर किसी को लेने जाना हो या फिर सर्टेन कुछ भी काम हो, उसके लिए हमने एक डेडलाइन नहीं बनाई या फिर हम एक रफ स्केच नहीं बनाए कि वो एक्चुअल में कितने टाइम पे वो काम हो रहा होगा। नाउ डेडलाइन से क्या होता है कि डेडलाइन जब आप किसी टास्क को बता देते हो, मान लो आपको कोई असाइनमेंट लिखना है, असाइनमेंट के लिए आपने 45 मिनट्स की अपनी डेडलाइन दे दी, तो हो सकता है आप 45 मिनट्स में वो डेडलाइन क्रॉस नहीं कर पाओ बट आपकी इफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। तो जिस काम में आप अपनी डेडलाइंस नहीं डाले थे उससे वो बेटरमेंट करेगी। हो सकता है वो असाइनमेंट आपके लिए 2 से 3 घंटे लग रहा हो बट 45 मिनट्स नहीं, बट आपका 1 आवर में वो असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा हो। तो आपकी इफिशिएंसी इस तरह से बढ़ रही होगी, आपकी मैक्सिमाइजेशन बढ़ रही होगी। कोई भी टास्क को अगर हम जितना भी टाइम अलॉट करते हैं वो उतने टाइम में ही वो टास्क हो रहा होगा। अगर मैं वो असाइनमेंट को बोल दूं कि आपके पास 10 दिन है तो वो 10 दिन में ही हो रहा होता। अगर मैं बोल दूं 1 घंटा तो वो 1 घंटे में ही हो रहा होगा। शॉर्टली बोले तो इसे ही पार्किंसन लॉ बोला जाता है, जिसे आप बहुत ज़्यादा तरीके से हर जगह इंटरनेट में सुन रहे होंगे। बट लास्टली हमें वर्क या असाइनमेंट करने के लिए अपने वर्किंग तो करनी पड़ेगी और वर्किंग करने के लिए हमें एक जगह पे बैठ के या फिर अपने वर्क स्पेस में जाके जहाँ पर हम सिटिंग अरेंजमेंट करके रखें वहाँ पर हम वर्क करना शुरू कर सकते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम क्योंकि आपका जो वर्क स्पेस है वो बहुत ज़्यादा मैसी है ना। मैसीनेस से दिक्कत ये होती है कि आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा आलस आता है या फिर मैसीनेस ब्रेन को अच्छी नहीं लगती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी वर्क स्पेस है उसे मिनिमलिस्ट रखना पड़ेगा। बट मिनिमलिस्ट का ये मतलब नहीं है कि जो भी आपके पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड है या फिर स्टडी से रिलेटेड चीज़ है वो भी आप अपनी वर्क डेस्क से हटा दो। इससे एक और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपका जो दिमाग है वो प्रोक्रास्टिनेट करने लगेगा कि कोई भी चीज़ है, जस्ट लाइक
स्टडी के लिए आपको पेन की ज़रूरत है, तो वो आपको प्रोक्रास्टिनेट करेगा कि यार मुझे इस काम को करना है और मेरे पास पेन ही नहीं है, मेरे को उठ के लेना पड़ेगा। दैट इज़ द 1% ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ फोकस, और 1% भी शिफ्ट हो रहा है फोकस, तो वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो जो भी चीज़ है मिनिमलिस्ट रखने के चक्कर में अपनी जो ज़रूरत की चीज़ है वो नहीं रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और फोकस करना किसी भी वर्क में कितना ज़रूरी ये मेरे जो बताने की ज़रूरत नहीं है, और फोकस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। उसे करने के लिए यू कैन यूज द सिंपल रूल, दैट इज कुकून रूल। नाउ कुकून रूल क्या कहता है? कुकून रूल इज जस्ट नथिंग बट कि आप अपना जो भी, जस्ट लाइक बटरफ्लाई प्रोसेस होता है कि एक कुकून के अंदर बटरफ्लाई रहता है, जैसे आउटर सराउंडिंग से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और ये आउटर सराउंडिंग आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन से कुकून को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आउटपुट तक पहुंच जाती, दैट इज बिकमिंग द बटरफ्लाई। तो ये कुकून रूल को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो कि आप भी एज अ कुकून की तरफ बैठ जाओ अपने वर्क स्पेस में और अपने मिनिमलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन रखो या फिर एक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखो। उसके बाद आपकी जो एफिशिएंसी आउटपुट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कुकून रूल आप अप्लाई करो 3 से 4 घंटे के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल, ये चीज नहीं है, क्योंकि आपका फोकस इतना ज्यादा भी नहीं बिल्डअप दे सकता है। तो आप सिंपल से कर सकते हो कि आप अपना 25 मिनट्स ऑफ डीप फोकस करो, दैट इज कुकून रूल को अप्लाई करो, और 5 मिनट ब्रेक करो, और यही सेशन बार बार करो। सिंपल बोले तो इसे हैवी टर्म्स में या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर प्रोडक्टिविटी लैंग्वेज में इसे बोल दिया जाता है पोमोडोरो टेक्निक। बट इतनी सारी चीजें करने के बाद भी आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ एक और हडल आ जाता है या फिर प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज हमारा जो गिवन टाइम में जो टास्क हमने अलॉट किया वो नहीं हो पाता या फिर हमारे काम नहीं कंप्लीट कर पाते। तो यहाँ पर मैं पर्सनली यूज करता हूँ टाइमिंग्स नोट करना किसी भी वर्क को। नाउ सिंपल एज दैट, सिंपल सी चीज ये कर सकते हो, जो भी वर्क कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे स्टॉप वॉच यूज कर लो या फिर समथिंग कोई टाइमर यूज कर लो कि आप पर्टिकुलर टास्क कितने घंटे में कर रहे हो, जैसे लाइक स्टडिंग या फिर असाइनमेंट करना 45 मिनट में कर रहे हो। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप ये जो टास्क करोगे रिपीटेटिव में, तो आपका एक नेक्स्ट चैलेंज बन जाएगा कि ओके मैंने 45 मिनट्स में अचीव किया था, नाउ नेक्स्ट टास्क से जस्ट लाइक मुझे 45 मिनट्स के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन और हम एज अ ह्यूमन बीइंग को ग्रोथ करना बहुत पसंद है, और चैलेंजेस से अच्छा ग्रोथ नहीं होगा कि एवरी सिंगल टाइम हम अपना पिछला रिकॉर्ड ब्रेक करें। जस्ट लाइक एथलीट, चाहे वो रनिंग कर रहे हो चाहे वो स्विमर्स हो, सभी लोग अपनी टाइमिंग्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो हमेशा से पिछला रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी एथलीट से हम भी अपने अंदर ला सकते हैं कि हम अपनी टाइमिंग्स नोट करें कि ओके दिस वर्क इज डन इन द 45 मिनट्स, आई विल डू इट इन 30 मिनट्स। इस तरह से चैलेंज करोगे, ग्रोथ मिलती जाएगी। वन थिंग, ग्रोथ के लिए यू नीड टू बी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन जैसा हैवी वर्ड या फिर हैवी थिंग करना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पर इस वीडियो में मैंने बात किया है हाउ यू कैन बी डिसिप्लिन बाय यूजिंग जस्ट 5 सिंपल हैबिट्स, और सिंपल मतलब सिंपल, नो हार्ड हैबिट्स, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्ण।